ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। अमेरिका भारत का, अमेरिका का चैलेंज क्या है? चाइना के खिलाफ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तस्वीराती हलीफ, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। हकीकत यही है कि अमेरिका ने दोस्ती की आड़ में हमेशा पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ संगीन मजाक ही किया। यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। अमेरिका जो कुछ चाहता है पाकिस्तान से वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान जो कुछ अमेरिका से चाहता है वो अमेरिका नहीं कर सकता। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, तो दो किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास एटम बम है, उसकी वजह से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के ना यानी कि झिझकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास एटम बम क्यों है। इट इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी डील को मंजूरी प्रदान की है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से MQ-9B प्रिडिक्टर ड्रोन खरीदेगा। 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 30 प्रिडिक्टर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस डील से चीन और पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। वही इस सौदे से सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय नौसेना को होगा, जिसे 14 ड्रोन दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक MQ-9B ड्रोन का उपयोग चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग और सेना के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला ये ड्रोन बेहद ही उन्नत किस्म का है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मनों को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती। MQ-9B ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार 444 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके साथ ही ये जमीन से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही है, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत यह है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना, और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें यह है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है,
उस प्रोजेक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिससे पाकिस्तान को F-16 दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। शहबाज शरीफ ज्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर है? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं, हम मीम ही बना सकते हैं उन पर, ठीक है। मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था, तो यहाँ पे चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है, तो पाकिस्तान मीम बनाना शुरू कर दी, चले वो फ्लॉप हुआ है, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ठीक है। लॉन वॉच ने भी ऐसा किया था ना, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। यही वजह है कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वही ना, मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम, ठीक है। किसी का मुकाबला ना कर सकते, यहाँ तो उसको हेट करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर। 5 तारीख 5 मेरे ख्याल से अप्रैल थी, मार्च थी, 5 मार्च, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने फेसबुक पेजेस जो है ना उन पर पोस्ट शेयर की थी। नरेंद्र मोदी जो उसकी जो पोस्ट थी, उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, ठीक है। उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या थी कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायजा लेना कि वहाँ को आइटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उनकी प्रायोरिटी देख लें और हमारी प्रायोरिटी देख। हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है, और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो खरीद रही है, और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था, और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे आया तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट। लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफगानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और इनिशियली तो इस पर फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर में हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर अक्टूबर का महीना था और 2011 जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।